हाय गाइस, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडर अभिषेक। एक और नया दिन, एक और नया चैलेंज और एक और क्वारंटाइन का नया अनुभव। तो आज के दिन की शुरुआत होती है अंगोछा खोजने से, गमछा खोजने से। दरअसल कल मैंने यहाँ रस्सी पर अपना एक अंगोछा टांगा था। अंगोछा बेसिकली आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। पतला सा कपड़ा होता है जिसको तौलिए के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पानी वानी पोंछते हैं। और इन दिनों तो मोदी जी ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग मास्क की जगह पर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, गमछे को या फिर अंगोछे को। बहरहाल, तो रात में मैंने डाला था और ऐसा लग रहा है कि बंदर लेके चले गए हैं। तो अब हम चलेंगे छत पे और ढूंढेंगे अपना गमछा। ये मेरी छत का ये सब बंदरों की वजह से लगाया गया है। बंदर आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से नीचे से घुस जाते हैं। छिपकली निकली। ये तो बड़ा एडवेंचरस मामला हो रहा है। तो अंदर ही खुलेगा, ईंटा से जाना पड़ेगा मुझे। मतलब जो बच्चा सब कर रहा है क्या है। नहीं, चलिए नीचे, चलिए नीचे। नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बंदरों की निशानी ही है। बहरहाल, आप गमछा मिले ना मिले, मेरी छत का दीदार करिए, मेरी छत से नज़ारा लीजिए आसपास का। गुरु गमछा तो कहीं नहीं मिला, लेकिन बंदरों के अवशेष, उनका पूप यानी कि पॉटी, उनका खाया पिया सामान और उनकी करतूत, ये सब तोड़ फोड़, ये सब साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। लेकिन अगर गमछा नीचे नहीं है और गमछा अंदर नहीं है, किसी ने उतारा नहीं है, क्योंकि कोई मेरा सामान छू नहीं रहा है, मैंने उतारा नहीं है, तो वो गया कहाँ? इट मीन्स कि बंदर ले गया। बंदर कल आया था। तो ये बंदरों का कारनामा है। कमाल का कारनामा है कि वो मेरा गमछा ले गए। और इमेजिन करिए कि जब बंदर गमछा लपेट के जाता होगा तो कितना क्यूट लगता होगा, कमाल लगता होगा। तो यही है सब हिसाब किताब। और इस छत को देखते और दिखाते हुए मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आ रही है कि एक दौर था जब मैं 10th 12th के पहले जब यहाँ रहता था कानपुर में, तो इस छत को मैंने पतंगबाजी के तौर पे बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं पतंगबाज रहा हूँ, पतंगों का बड़ा शौकीन रहा हूँ अपने दौर में जब छोटा था। तो पूरी पूरी धूप निकल जाती थी और यहाँ पे पतंगबाजी हुआ करती थी। तने रहते थे हम भी पतंगों की तरह छत पर। तो पतंगे आती थी, उन्हें लूटते थे, उड़ाते थे, काटते थे और खूब सारी मस्ती करते थे। तो आज की शुरुआत छत से, गमछा ढूंढाई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एजेंट वाले मिशन पे हूँ और ढूंढने के लिए मेरा ऑब्जेक्ट है गमछा। ठीक सामने जो रोड जा रही है, ये वाली जो रोड जा रही है आगे की दिशा में, मेरी उंगली की दिशा में, ये जाती है मौनी घाट होते हुए गंगा बैराज की तरफ। और सामने बिल्कुल अंत में जो आपको मकानों के पीछे अलग बड़े बड़े से वो दिख रहे हैं तार और वो क्या कहते हैं, खंबे, वो उसी स्पेसिफिक लोकेशन के हैं। मैं कोशिश करता हूँ खड़ा करके दिखाऊँ आपको, लेकिन नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। चक्कर क्या है ना कि अब इमारतें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं शहरों में, महानगरों में, टियर 2 सिटीज़ में भी, कि अब लोगों के मकान इतने ऊंचे हो गए हैं कि दूर तक ना तो प्राकृतिक सौंदर्यता दिखती है
और ना ही आसपास के पर्यावरण से जुड़ी हुई प्राकृतिक चीज़ें। तो यही एक बड़ी वजह है। हालांकि इस तरफ कंपनी है, बाग के आसपास एमरल्ड ग्रीन वाली वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, जहाँ पर ऊपर हेलीपैड की व्यवस्था है और काफ़ी महंगे फ्लैट्स हैं, मैंने ऐसा सुना है वहाँ पर। बाकी का मुझे पता नहीं। और इधर HBTI है, इधर चिड़ियाघर है। तो और ये रोडवेज की बस 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 बस। सो इट्स फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि मैं हूँ अपनी छत पे ही, लेकिन जो भी है यार, घर घर होता है, छत छत होती है और ऊंचाई ऊंचाई होती है। चलते हैं नीचे, गमछा तो मिला नहीं। सो देयर वी गो। दरअसल मामला ये है, आगे ऊपर से नीचे, और नीचे हमारे यहाँ हमारी 2 छोटी छोटी हैं भतीजियाँ। तो उन भतीजियों के पास हैं साइकिलें हैं, तो हमारे पास तो साइकिल रही नहीं और मोटरसाइकिल हमने खरीदी नहीं। तो हमने सोचा कि आज तीसरा दिन जो क्वारंटाइन का है, बड़ा मतलब घर आने के बाद खाना पीना और एक कमरे में रहना, उतने तक सीमित रहने से काम चलने वाला है नहीं 14 दिन तक। तो हमने सोचा कि मनोरंजन के लिए थोड़ा सा आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स से जब निकले तो इन साइकिलों और स्कूटर पे आकर बैठे। तो ये हमारा बालमन ही है जो इन स्कूटरों पे हम सवारी करेंगे और घूम के आपको धूमकेतु बन के दिखाएंगे। चलो। साइकिल की सवारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मैं ये बता दूं कि ये बड़ी वाली जो साइकिल है वो बड़ी वाली मैडम की है, और ये जो छोटी वाली है वो छोटी वाली मुनिया की है। तो ये बड़ी छोटी साइकिल और बड़ी छोटी साइकिल चलाने का जो आनंद था वो वाकई में बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप था। और पुराने दिन याद आ गए जब हमारे पास भी साइकिल हुआ करती थी। मुझे याद है कि दीदी ने प्रॉमिस किया था कि तुम पास हो जाओगे तो साइकिल तुम्हें दिला देंगे। तो मुझे एक साइकिल दिलाई गई थी, वोल्केनो SX नाम की, ब्लू कलर की। और यहाँ लाल इमली है, लाल इमली कानपुर में बहुत मशहूर है साइकिल मार्केट के लिए। लाल इमली में मिल भी है, लेकिन उस मिल का हाल अब उतना ठीक नहीं है। बहरहाल मार्केट की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो जानकारी के लिए बता दिया आपको। तो साइकिल को ये उन्होंने दिलाया था और मैं उससे खूब घूमता था। तो उसके बाद कभी साइकिल का दौर कभी आया नहीं और साइकिल चलाने का कभी मौका मिला नहीं। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, गर्लफ्रेंड को घुमाते थे, यही सब चलता था। और अब साइकिल